Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today we are going to start a new article, that is Gauss law. In my previous lecture we were studying electric flux. हमने कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे. आज मैं गॉस लॉ डिस्कस करने जा रहा हूँ. क्या होता है गॉस लॉ देखेंगे आप. गॉस लॉ देखो, गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है. उन्होंने एक लॉ दिया. उन्होंने क्या लॉ दिया कि यदि एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, कोई भी, ये रैंडम सरफेस मैंने लिया, क्लियर, कुछ चार्ज इसके अंदर है, ये चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं कुछ भी, और कुछ चार्ज इससे बाहर है. ऐसे बाहर वाले चार्ज भी कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर. तो गॉस लॉ ये स्टेट करता है कि इस सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस सरफेस से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स हमेशा चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है. समझे? टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस, इस सरफेस का नाम दे देता है वो गॉसियन सरफेस, क्लियर. एसोसिएटेड विद दिस सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू the charge enclosed by this surface, total charge enclosed by this surface upon epsilon naught, clear. तो गॉस लॉ क्या होता है? टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी सरफेस या एनी गॉसियन सरफेस, आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो, गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी गॉसियन सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू, will always be equal to the charge enclosed by this surface. मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी इस लॉ की? इंटीग्रेशन E डॉट डी ए किस पर? इस सरफेस पर, इस सरफेस पर, ये क्लोज्ड सरफेस है, बार बार बोल रहा हूं मैं. E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन एट गिवन सरफेस, ये सरफेस को मैं नाम दे देता हूं S1, S1 सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 प्लस Q3. अगर इनमें से कोई निगेटिव है तो निगेटिव के साथ रखेंगे वैल्यू, अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट. ये लिखना चाहिए था मुझे, ये आएगा. ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म गॉस लॉ की. इसको आप बोल सकते हो, इस अमाउंट को बोल सकते हो आप Q एनक्लोज्ड, क्लियर. अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड है, क्लियर. ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट जो आपको बताने जा रहा हूं मैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट या पॉइंट्स,
फर्स्ट, ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ए will be due to all the charges on the surface of the on the point of the given surface, on the every point of the given surface. Electric field in the left hand side of equation A will be due to all the charges on the surface. देखो ध्यान से, यहां हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सभी चार्जेस की वजह से, ड्यू टू ऑल द चार्जेस ऑन द एवरी पॉइंट of the surface. Second point, in right hand side in RHS, right hand side in RHS, Q enclosed is due to the only charges inside the given surface. RHS में जो Q enclosed है वो Q enclosed सिर्फ और सिर्फ सरफेस के अंदर के चार्जेस की वजह से आएगा। क्यू एनक्लोज्ड मतलब एनक्लोज्ड चार्ज, सरफेस के अंदर की वजह से जो चार्ज हैं वो इफेक्ट है। क्यू एनक्लोज्ड में क्या आता है? क्यू इन आरएचएस क्यू एनक्लोज्ड इज सम ऑफ द, ड्यू टू लिख दो या सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द गिवन सरफेस, सम ऑफ द ओनली चार्जेस, सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द गिवन सरफेस। क्लियर? ड्यू टू लिखना सही नहीं था, ये सम ऑफ ज्यादा सही लग रहा है मेरे को। इन द आरएचएस क्यू एनक्लोज्ड इज सम ऑफ द चार्जेस इनसाइड द गिवन सरफेस, जो अंदर वाले चार्ज हैं ऑफ द चार्जेस इनसाइड द गिवन सरफेस, गिवन सरफेस के जो अंदर वाले चार्ज है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट और दूसरे वाला पॉइंट इक्वेशन ए में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से है और यहां ये आरएचएस वाला जो कंप्लीट टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनसाइड वाले चार्जेस पे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, आप जानते हैं क्या होता है। तो ऊपर जो चार्ज है क्यू एनक्लोज्ड वो सिर्फ सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। इसका मतलब राइट हैंड साइड सिर्फ डिपेंड करता है किस पर? इनसाइड वाले चार्जेस पर। लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ई है ये डिपेंड करता है सभी पर। तो ये कैसे संभव है? समझे ना, ये किस प्रकार से संभव है कि यहां ये ई सभी चार्जेस की वजह से है और यहां ये वाला टर्म सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से है। इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप, ये बिल्कुल सही है। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, लोग बोलेंगे कि ये ई भी सिर्फ और सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से आना चाहिए, क्योंकि ये जो अमाउंट जिसके बराबर आ रहा है, ये अमाउंट जिसके बराबर आ रहा है वो क्वांटिटी आउटसाइड वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो लोगों को इल्यूजन होता है, ऐसा नहीं है। ये ई सबकी वजह से होता है और ये वाला सिर्फ इनसाइड की वजह से है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से सुनो। मान लेते हैं
आप बाहर वाले किसी चार्ज की वजह से फील्ड की कैलकुलेशन करते हो, बाहर वाले चार्ज की वजह से। यहां ले लेता हूं मैं एग्जांपल, इधर ये कोई एक रैंडम सरफेस है, यहां कोई चार्ज रख दिया मैंने Q, और यहां कोई चार्ज रख दिया Q1, यहां रख देता हूं Q2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से सिर्फ बाहर निकलेंगी, ऐसे। तो आप यदि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर यदि आप इस सरफेस की डायरेक्शन देखोगे तो वो बाहर की ओर आएगी, क्योंकि ये क्लोज्ड है, क्योंकि ये तो क्या है, क्लोज्ड सरफेस एरिया है। तो सरफेस की डायरेक्शन क्या आएगी हर एक पॉइंट पे, परपेंडिकुलरली आउटसाइड। ऐसे आएगी। तो जब हर एक छोटे छोटे एरिया पर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, E.dA, हर एक छोटे छोटे एरिया पर, क्लियर। जैसे आप यहां काउंट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, DA इधर आएगा, ये एंगल आएगा 90 से छोटा, ये 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा 0, 90 से छोटा, 90 से छोटा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब cos थीटा हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन E.dA, अगर आप छोटे छोटे एरिया पर वैल्यू कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि हर एक छोटा 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 पॉइंट जब आप, ये क्या है, ये है कि आप छोटा सा एरिया DA लो, उसे DA पर इलेक्ट्रिक फील्ड और DA का डॉट प्रोडक्ट करो, फिर आप ये DA कहीं और लो, किसी और लोकेशन पे, फिर किसी और लोकेशन पे, फिर किसी और लोकेशन पे। हर एक लोकेशन के E.dA को आप ऐड कर दो, सम कर दो, वही है ये इंटीग्रेशन। तो अब रिजल्टेंट जो मिलेगा वो इंटीग्रेट E.dA, कंप्लीट आंसर आएगा इस पूरे सरफेस पर। तो आप देखो मैंने छोटा छोटा एरिया यहां लिया कहीं भी, तो मुझे हर एक पॉइंट पे ये पाएगा कि थीटा 90 से छोटा है, और यानी cos थीटा पॉजिटिव है, यानी E.dA की वैल्यू हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव 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 आएगी। इसका मतलब उन सभी का समेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए इस क्वांटिटी की अगर मैं बात करता हूं सिर्फ प्लस Q1 की वजह से, सिर्फ प्लस Q1 की वजह से, तो क्या आंसर आएगा, एक अमाउंट आएगा फिक्स, 0 नहीं आएगा, एक अमाउंट आएगा फिक्स, और वो अमाउंट है Q1/ε0। ये गोस ने बोला। अब मैं बात करता हूं बाहर वाले की वजह से। अभी तक मैंने अंदर वाले की वजह से बात की, अब मैं बात करता हूं बाहर वाले की वजह से, कि अगर अंदर चार्ज नहीं है, सिर्फ बाहर चार्ज है। चार्ज कहां है, सिर्फ बाहर रखा हुआ है, सरफेस से चार्ज बाहर रखा हुआ है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, इस बार चारों ओर हर डायरेक्शन में, ऐसे 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 आएंगी। इस तरीके से ऐसे आएंगे, समझे। तो यदि मैं यहां देखता हूं, मतलब हर एक पॉइंट लेता हूं, छोटा छोटा एरिया लेता हूं, सरफेस का छोटा छोटा एरिया लेता हूं, ये एरिया मैंने लिया, और अब हर एरिया पे डायरेक्शन देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर अभी भी बाहर की ओर रहेगा क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है, तो यहां एरिया वेक्टर बाहर की ओर। यहां यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखता हूं तो कुछ इस प्रकार से आएगी, स्ट्रेट लाइन ऐसे। एरिया वेक्टर भी यहां सीधा आएगा बाहर की ओर, क्लियर। अब यहां एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, यहां एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर आता है हमेशा सरफेस के, ऐसे। यहां एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार से आएगा,
यहां कुछ इस प्रकार से आएगा, यहां एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, यहां एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, यहां इस प्रकार से आएगा, यहां एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, इधर कुछ ऐसे आएगा, इधर कुछ ऐसे आएगा। अब देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंगल 90 से ज्यादा, एंगल 90 से ज्यादा, यहां एंगल 90 से कम, यहां एंगल 90 से कम, यहां 90 से ज्यादा। ऐसे ही इस पॉइंट पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इस डायरेक्शन में 90 से ज्यादा, यहां इस डायरेक्शन में 90 से ज्यादा, पाई 90 से ज्यादा, और यहां 90 से कम। तो आप ये पाएंगे कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे, इस सरफेस के कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जिन पर एंगल 90 से ज्यादा आएगा, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिन पर एंगल 90 से कम आएगा। कोस 90 से कम पॉजिटिव होता है, कोस 90 से ज्यादा नेगेटिव होता है। तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर यदि आप ई डॉट डी ए लेकर, छोटा छोटा सरफेस का एरिया लोगे, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए, और फिर उन सभी को ऐड करोगे, तो जितने पॉजिटिव अमाउंट है उतना ही नेगेटिव अमाउंट आएगा। एग्जैक्टली जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी बाहर निकल जाएंगी, ऐसे भी मैं बोल सकता हूं। जितना पॉजिटिव फ्लक्स आएगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स आएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में एंटर कर रही हैं एक साइड से उतनी बाहर निकल रही है दूसरी साइड से। तो इस क्लोज्ड सरफेस एरिया से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स क्या आएगा, 0। एग्जाम्पल में भी बताई थी ये बात, मैंने एक सर्कल वाला एग्जाम्पल लिया था। तो कुल मिला के आप क्या लिखोगे कि यदि इस स्टेट में सरफेस से एसोसिएटेड ई डॉट डी ए बोल दिया जाए तो आंसर आएगा 0। यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये नहीं बोलोगे कि अंदर वाले चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हर एक छोटे छोटे एरिया डी ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक छोटे छोटे एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 नहीं है, वो कुछ ना कुछ है। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ, यहां भी कुछ ना कुछ है। तो एक्चुअल में ये 0 क्यों हुआ है, ये 0 एडिशन की वजह से हुआ है। हर एक पॉइंट पे ई डॉट डी ए की वैल्यू तो नॉन 0 आएगी हर एक पॉइंट पे। कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें 0 आ जाएगी, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे 90 डिग्री हो सकता है। जैसे मैं यहां कह देता हूं कि देखो ये ऐसे है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, एन ऐसे आएगा 90 डिग्री, तो यहां हो सकता है। कुछ पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जिन पर ई डॉट डी ए पॉजिटिव आ रहा होगा, कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जिन पर ई डॉट डी नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जब आप इन सभी को जोड़ोगे, 0 वालों को, पॉजिटिव वालों को, निगेटिव वालों को, ये ऑपरेशन करोगे, कौन से वाला ऑपरेशन, इंटीग्रेशन यानी एडिशन वाला ऑपरेशन, तो वो 0 देता है। आई बात समझ में, तो वो 0 आएगा। तो यदि अगर आपको अब ये बोला जाए कि चार्ज बाहर और अंदर दोनों लोकेशन पर है, ये एक क्या बनाया मैंने, सरफेस बनाया, बाहर भी चार्ज है और अंदर भी चार्ज है। तो अब आप इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए यदि इस सरफेस पर करते हो तो आप बोलोगे कि इस पॉइंट पर छोटा सा एरिया, इस पॉइंट पर छोटा सा एरिया, इस पॉइंट पर छोटा सा एरिया, इस हर एक पॉइंट पर छोटा सा एरिया देखोगे आप, और हर एक पॉइंट पर ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे ई डॉट डी ए, समझे, E1 DA1 और उनके बीच का कॉस जो भी एंगल आएगा। तो ऐसा हो सकता है हर एक पॉइंट पर। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से आएगा, बाहर की वजह से भी आता है, अंदर की वजह से भी आता है, पीछे जो एग्जाम्पल मैंने लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में सबकी वजह से है, लेकिन इसकी वैल्यू जो आएगी इंटीग्रेशन इस साइड में, ये ई सबकी वजह से है, बाहर वाले चार्जेस की वजह से भी और अंदर वाले चार्जेस की वजह से भी। लेकिन ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आएगा Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बाहर वाले जो चार्ज हैं उनका इफेक्ट जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन इफेक्ट होता जरूर है किसी ना किसी एक पॉइंट पर। ई डॉट डी ए की वैल्यू नॉन जीरो आती है, लेकिन सभी पॉइंट्स का ई डॉट डी ए यदि मैं ऐड करता हूं तो वो जीरो हो जाता है, समझे। तो ये बोलना
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, बेवकूफ़ी है, ये सब पे डिपेंड करता है। क्लियर? इस पॉइंट पर, जो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें, जेईई मेंस में भी और नीट में भी आप भी फेस करेंगे। मैं अभी बता रहा हूं आपको, डेफिनेटली आप इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन फेस करेंगे। क्लियर? तो अब ये जो आर्टिकल मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब कुछ एग्जाम्पल मैं इस पर आपको दूंगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एग्जाम्पल, ये एक इन्फिनाइट चार्ज कैरिंग वायर है, इस पर यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म। ये एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ L है। तो आपको बताना है कि इस सिलेंडर के सरफेस एरिया, क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड, ऐसा नहीं है यहां ओपन है, यहां ओपन है, ये क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर, क्लोज्ड सिलेंडर। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल क्लोज्ड सरफेस। ये आपको आंसर देना है। क्या बोलोगे आप? हम जानते हैं गॉस लॉ से कि E डॉट dA किसी भी सरफेस एरिया, ये कैसा है, वो शेप कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल शेप है, इस सरफेस एरिया से जो फ्लक्स आएगा वो इसके अंदर चार्ज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। समझे? इंटीग्रेशन E डॉट dA बराबर Q एनक्लोज्ड, इसके अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा इंटू L, लैम्डा इंटू L। लैम्डा क्या है? यूनिट लेंथ का चार्ज, 1 मीटर लंबाई का चार्ज है लैम्डा। तो L लेंथ का कितना है, लैम्डा इंटू L। तो ये चार्ज आ चुका है मेरे पास, जो इसके अंदर है, ये वाला चार्ज जो सिलेंडर के अंदर है, लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब इस सिलेंड्रिकल सरफेस के एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सिलेंड्रिकल सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है, समझे? देखो इसको।